अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्बहकल्लाहु बिल खैर। अल अरबिय्यु सहलुन ला सअबुन। अरबी आसान है न कि मुश्किल। जनाब बाबू भाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। धोरण 8 विषय अरबी विषयांक पाठ 14 जमा सालिम। देखो, इससे पहले की वीडियो में हमने पाठ 13 पढ़ा था मुज़क्कर मुअन्नस। अब इस वीडियो में क्या है, 14वां पाठ पढ़ेंगे और उसमें क्या पढ़ेंगे, जमा सालिम। जमा सालिम किसको कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। चलो अरबी शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, एक वचन में अंता अंती। अब अंता अंती का द्विवचन क्या आएगा, अंतुमा अंतुमा। देखो शुरू में देखो, अंता किसके लिए आता है, मुज़क्कर के लिए, नर जाति के लिए, और अंती मुअन्नस के लिए, नारी जाति के लिए। अब इन दोनों का द्विवचन क्या आएगा, अंतुमा। देखो ये जो दोनों अंतुमा है ये किसके लिए आएगा, ऊपर वाला जो अंतुमा है वो मुज़क्कर के लिए, नर जाति के लिए, और नीचे वाला अंतुमा दोनों ये भी क्या है, नारी जाति के लिए आएगा। आया समझ में। अंता अंती एक वचन, अंतुमा अंतुमा द्विवचन, और अंतुम अंतुन्ना ये बहुवचन। जब हमको किसी की तरफ इशारा करके कुछ कहना है तो अगर सामने वाला इंसान एक है तो क्या कहेंगे, अंता, और अगर नर जाति है तो क्या कहेंगे, अंता। अगर दो है और नर जाति है तो क्या कहेंगे, अंतुमा। आया समझ में। और अगर बहुत सारे हैं तो क्या कहेंगे, अगर नर जाति है तो अंतुम। आया समझ में। ऊपर के जितने ये 3 शब्द है वो सब किसके लिए है, मुज़क्कर के लिए। किसके लिए, मुज़क्कर के लिए, नर जाति के लिए। नारी जाति के लिए क्या है, उसके नीचे वाला अंती अंतुमा अंतुन्ना। अगर नारी जाति कोई एक लड़की है, जब उसकी तरफ हमको कहना होगा इशारा करके तो क्या कहेंगे, अंती। अगर 2 लड़की है तो क्या कहेंगे, अंतुमा। आया समझ में। अगर बहुत सारी लड़कियां हैं तो क्या कहेंगे, अंतुन्ना। आया समझ में। ते बधा। आया सबको समझ में। अंत अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। ऊपर के जो 3 हैं वो किसके लिए है, मुज़क्कर के लिए है, नर जाति के लिए है, और उसके नीचे जो 3 हैं वो किसके लिए है, नारी जाति के लिए, यानी कि मुअन्नस के लिए। अब जब हमको खुद से बात करनी होगी, खुद के लिए बात करनी होगी तो क्या आएगा, उसके लिए अना नहनु। आया समझ में। अना नहनु। अगर मुझे खुद के बारे में बात करनी होगी तो मैं क्या कहूँगी, अना। आया समझ में। तो अना किसके लिए आएगा, एक वचन के लिए, चाहे वो मुज़क्कर हो कि मुअन्नस हो। अगर आदमी को खुद के बारे में बात करनी होगी, मुज़क्कर को, नर जाति को खुद के लिए बात करनी होगी तो क्या कहेगा, अना। अगर नारी जाति हो उसको खुद के लिए बात करनी होगी तो उसके लिए भी क्या आएगा, अना। आया समझ में। लेकिन ये सिर्फ एक के लिए है, एक वचन के लिए। अब द्विवचन और बहुवचन के लिए मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए नहनु आएगा। ये देखो नीचे वाला जो है अना के बाद नहनु वो आएगा। आया समझ में। तो अंत अंतुमा अंतुम मुज़क्कर के लिए है, अंती अंतुमा अंतुन्ना मुअन्नस के लिए है, और अना मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए है, नहनु भी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए है। आया समझ में। अना एक वचन के लिए है और नहनु द्विवचन और बहुवचन दोनों के लिए है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। आया समझ में। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अंत। मन अंत। मन एटले कोण, अंत एटले तू। मन अंत तू कोण छे। आया समझ में। तो देखो अंत मुज़क्कर के लिए है। आया समझ में। ताके ऊपर ज़बर है तो किसके लिए है, मुज़क्कर के लिए है, नर जाति के लिए है। मन अंत तू कोण छे।
तो ये जब कोई एक इंसान होगा, एक आदमी होगा, जब उसके लिए क्या है हम बात करेंगे। तो कैसे बात करेंगे? मन अंत तू कौन छे। तो सामने वाला क्या कहेगा? अना तालिबुन, अना तालिबुन। तो क्या कहा था मैंने? एक वचन के लिए क्या आता है? खुद के लिए जब बात करनी होगी तो अन, क्या आएगा? अन। अन એટલે હું, तालिबुन એટલે विद्यार्थी, हूँ विद्यार्थी छूँ। आया समझ में? हूँ विद्यार्थी छूँ। अन એટલે हूँ, तालिबुन એટલે विद्यार्थी, हूँ विद्यार्थी छूँ। तो देखो अंत मुज़क्कर है तो तालिबुन क्या आया? मुज़क्कर आया। आया समझ में? नर जाति आया। अगर अंती होता तो तालिबुन क्या आता? तालिबतुन। आया समझ में? क्या आता? तालिबतुन। हम आगे देखते हैं उसका। मन अंती, अब अंती किसके लिए इस्तेमाल होगा? मुअन्नस के लिए, नर जाति के लिए। अगर कोई एक नर जाति खड़ी है, जब हमको उसकी तरफ इशारा करके बताना है या उससे कुछ पूछना है तो क्या कहेंगे हम? मन अंती। मन એટલે કોણ, अंती એટલે तू। मन अंती तू કોણ છે। आया समझ में? मन अंती तू કોણ છે। मन એટલે કોણ, अंती એટલે तू કોણ છે। अन तालिबतुन, अब वो उसको खुद के बारे में बताना है तो वो क्या कहेगी? अन तालिबतुन, हूँ। अन એટલે हूँ, तालिबतुन એટલે विद्यार्थिनी। अन तालिबतुन, हूँ विद्यार्थिनी छू। आया समझ में? यहाँ अंती आया है इसलिए तालिबतुन आया है, नारी जाति आया। आया समझ में? इससे पहले 13वें पाठ में हमने नारी जाति के बारे में पढ़ा था। नर जाति के आगे गोलता लगाने से क्या बन जाता है? नारी जाति। तो यहाँ क्या बना देंगे? गोलता। तो अन तालिबतुन, हूँ विद्यार्थिनी छूँ। आया समझ में? तो अंती किसके लिए इस्तेमाल हुआ? तालिबतुन, नारी जाति के लिए। चलो आगे अंती पढ़ा, आप क्या पढ़ेंगे? अंतुमा। मन अंतुमा, मन એટલે કોણ, अंतुमा એટલે તમે બે। તમે બે કોણ છો। आया समझ में? अभी कोई दो लड़कियां खड़ी है या दो लड़के खड़े हैं, जब हमको उससे पूछना है तुम कौन हो, तो तब क्या कहेंगे हम? मन अंतुमा, क्योंकि वो कितने हैं? दो है। अगर एक है और मुज़क्कर है, नर जाति है, तो मन अंत। अगर मुअन्नस है तो मन अंती। अगर दो मुज़क्कर है तो क्या कहेंगे? मन अंतुमा, तमे बे कौन छो। आया समझ में? मन अंतुमा, तमे बे कौन छो। तो देखो हमने पढ़ा था उससे पहले नहनु मुदर्रिसाने। तो नहनु किसके लिए इस्तेमाल होगा? खुद के लिए इस्तेमाल होगा। और द्विवचन के लिए नहनु इस्तेमाल होगा और बहुवचन के लिए भी नहनु इस्तेमाल होगा। मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, नर जाति नारी जाति दोनों के लिए नहनु इस्तेमाल होगा। द्विवचन के लिए और बहुवचन के लिए, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए नहनु इस्तेमाल होगा। आया समझ में? नहनु मुदर्रिसाने, अमे बे शिक्षको छिए। आया समझ में? अमे बे शिक्षको छिए। मन अंतुमा, तमे बे कौन छो। तो नहनु मुदर्रिसाने, सामने वाला क्या कहेगा? नहनु। आया समझ में? इसका द्विवचन नहनु होगा, नहनु मुदर्रिसाने। अब ये मुदर्रिसाने भी क्या आएगा? द्विवचन आएगा। आया समझ में? क्योंकि नहनु क्या है? द्विवचन है। तो मुदर्रिसाने, इसके आगे क्या आएगा? अलिफ और नून आ जाएगा। मुदर्रिसुन, मुदर्रिसाने, नहनु मुदर्रिसाने, अमे बे शिक्षिका छे। आया समझ में? अमे बे शिक्षको छे। आगे देखो, मन अंतुमा, पीछे क्या पढ़ा था? मन अंतुमा। यहाँ का क्या पढ़ रहे हैं हम? यहाँ भी मन अंतुमा। तो मुज़क्कर और मुअन्नस यानी कि नर जाति नारी जाति दोनों के लिए अंतुमा आएगा। क्या आएगा? अंतुमा, द्विवचन के लिए। मन अंतुमा, तमे बे कौन छो। आया समझ में? मन अंतुमा, मन એટલે કોણ, अंतुमा એટલે તમે બે। તમે બે કોણ છો। नहनु मुदर्रिसताने, नहनु मुदर्रिसताने, अमे बे शिक्षिकाओ छिए। आया समझ में? अमे बे शिक्षिकाओ छिए। तो नहनु किसके लिए इस्तेमाल होता है?
मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, द्विवचन और बहुवचन दोनों के लिए। आया समझ में? अना एक वचन मुज़क्कर मुअन्नस के लिए और नहनु द्विवचन बहुवचन मुज़क्कर मुअन्नस यानी कि नारी जाति नर जाति दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। आया समझ में? नहनु मुदर्रिसताने, नहनु એટલે અમે, मुदर्रिसताने એટલે शिक्षिकाओं છીએ, અમે બે शिक्षिकाओं છીએ। देखो मुदर्रिसुन की बजाय यहाँ क्या आया? मुदर्रिसताने, क्योंकि नहनु को हमने द्विवचन बनाया है तो मुदर्रिसताने भी क्या आएगा? द्विवचन आएगा। चलो मन अंतुम, मन अंतुम। अगर बहुत से आदमी खड़े हैं, हमको उससे पूछना है तो कैसे पूछेंगे? मन अंतुम। मन अंती मुअन्नस के लिए, मन अंत एक वचन के लिए, मन अंतुमा द्विवचन के लिए और मन अंतुम बहुवचन के लिए। मन अंतुम तमे बधा कोण छो। आया समझ में? मन એટલે કોણ, અંતુમ એટલે તમે બધા, તમે બધા કોણ છો। आया समझ में? तो यहाँ क्या आएगा? नहनु खय्यातून, नहनु खय्यातून। तो नहनु किसके लिए इस्तेमाल होता है? द्विवचन के लिए भी और बहुवचन के लिए भी, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। तो नहनु खय्यातून, नहनु એટલે અમે બધા, खय्यातून એટલે दर्जी, અમે બધા દરજી છીએ। आया समझ में? અમે બધા દરજી છીએ। मन अंतुम તમે બધા કોણ છો? નહનુ ખય્યાતૂન, અમે બધા દરજીઓ છીએ। मन अंतुन्न, मन अंतुन्न, मन એટલે કોણ, अंतुन्न એટલે તમે બધા। आया समझ में? अभी अंतुन्ना किसके लिए इस्तेमाल होगा? मुअन्नस के लिए। बहुत सारी औरतें खड़ी है या लड़कियां खड़ी है, जो भी मुअन्नस वाली चीज़ होगी, नारी जाति वाली चीज़ होगी, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? मन अंतुन्न, तमे बधा कोण छो। आया समझ में? मन अंतुन्न। और अंतुम नर जाति के लिए, अंतुन्न नारी जाति के लिए। मन अंतुन्न तमे बधा कोण छो। नहनु खय्यातातुन, नहनु खय्यातातुन, અમે બધા દરજીઓ છીએ। आया समझ में? खय्यातुन, खय्या ताने, खय्यातातुन। आया समझ में? नहनु किसके लिए इस्तेमाल हुआ? बहुवचन के लिए इस्तेमाल हुआ, नारी जाति के लिए इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि नहनु मुज़क्कर के लिए भी आता है, मुअन्नस के लिए भी आता है, द्विवचन के लिए भी आता है और बहुवचन के लिए भी आता है। तो नहनु के साथ यहाँ खय्यातातुन बहुवचन के साथ आया। आया समझ में? चलो फिर से एक मरतबा देख लेते हैं। देखो, अंत मुज़क्कर के लिए, अंती मुअन्नस के लिए, अंत नर जाति के लिए, अंती नारी जाति के लिए, एक वचन के लिए। आया समझ में? द्विवचन के लिए अंतुमा, अंतुमा, अंतुमा भी मुज़क्कर के लिए और अंतुमा मुअन्नस, दोनों एक जैसे किसके लिए है? मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। आया समझ में? इस सब का मतलब क्या होगा? तू, तमे। आया समझ में? जब सामने वाले से हमको बात करनी होगी, तमे कौन छो, तू कौन छे। आया समझ में? तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? अंत, अंति, अंतुमा, अंतुमा। बहुवचन के लिए क्या इस्तेमाल होगा? अंतुम, अंतुन्न। आया समझ में? और जब खुद के लिए बात करनी होगी, इसके लिए क्या आएगा? अना, नहनु। तो अना एक वचन के लिए इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, और नहनु द्विवचन, बहुवचन, मुज़क्कर मुअन्नस दो चारों के लिए इस्तेमाल होगा। आया समझ में? नहनु द्विवचन, बहुवचन, नर जाति नारी जाति दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। मन अंत, तू कौन छे? अना तालिबुन, हूँ विद्यार्थी छूँ। मन अंती नर जाति के लिए, तू कौन छे? अना तालिबतुन, हूँ विद्यार्थिनी छूँ। आया समझ में? ये नारी जाति के लिए इस्तेमाल हुआ अंती।
मन अंतुमा मुज़क्कर के लिए है, तमे बे कौन छो, नहनु मुदर्रिसाने अमे बे शिक्षको छे। मन अंतुमा तमे बे कौन छो, ये अंतुमा मोनस के लिए भी इस्तेमाल होगा त्रिवचन के लिए। मन अंतुमा तमे बे कौन छो, नहनु मुदर्रिसताने अमे बे शिक्षिकाओं छे। आया समझ में? यहाँ मुदर्रिसताने भी क्या आया है, द्विवचन आया है। मन अंतुम ये बहुवचन है और किसके लिए इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर के लिए, नर जाति के लिए। मन अंतुम तमे बधा कौन छो, नहनु खय्यातून अमे बधा दर्जी छिए। मन अंतुन्ना तमे बधा कौन छो, नहनु खय्यातातुन अमे बधा दर्जियो छिए। आया समझ में? अमे बधा दर्जियो छिए। नहनु किसके लिए इस्तेमाल हुआ, बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है, द्विवचन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ किसके लिए इस्तेमाल हुआ, बहुवचन के लिए, क्योंकि अंतुन्ना क्या है, बहुवचन है। जब हम बहुत सारे लोगों से पूछेंगे मन अंतुन्ना, तो सामने अगर वो खुद हम होंगे सब में, तो हम क्या कहेंगे, नहनु खय्यातातुन। आया समझ में? जैसे हम सारी टीचर हैं तो हम टीचर क्या कहेंगे, नहनु मुदर्रिसातुन। आया समझ में? नहनु मुदर्रिसातुन। अगर कोई एक टीचर कहेगी तो क्या कहेगी, अना मुदर्रिसतुन। बहुत सारे टीचर हैं तो क्या कहेंगी, नहनु मुदर्रिसातुन। अगर 2 टीचर हैं तो खुद के लिए क्या कहेंगी, नहनु मुदर्रिसताने। आया समझ में? चलो ये आधा पाठ है, आधा पाठ आते के वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस पाठ को क्या है, आधे पाठ को नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखो, एक मरतबा अरबी लिखते जाओ और बोलते जाओ, ताकि अरबी लिखते आ जाए और बोलते आ जाए। जब जब अरबी लिखो तब तब क्या है, उसको बोलते जाओ, ताकि क्या है, अरबी अच्छे से बोलते आ जाए। आधा पाठ हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।